विजयी भव। रानी मां, हमको युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हैं। एक युद्ध से भी बड़ी चुनौती हमारे सामने है, राजपुतानी में एकता स्थापित करने के लिए। हमें इसमें एक अंतिम आशा की किरण दिख रही है। और कैसी विचित्र विडंबना है रानी मां, अपनों को एक करने के लिए अपनों के ही विरुद्ध हम शस्त्र उठा रहे हैं। ये विडंबना तो आदर्शों के लिए लड़ने वाले हर संवेदनशील व्यक्ति के सामने महाभारत के काल से आ रही है प्रथा। धर्मयुद्ध का मापदंड मात्र सीमाओं के लिए लड़ना या भावनाओं का संघर्ष नहीं होता है। धर्मयुद्ध का सही अर्थ उचित और अनुचित के बीच का ऐसा द्वंद्व जिसमें साधारण बुद्धि से निर्णय लेना कठिन लगे। किंतु इस प्रतिस्पर्धा में आप सही हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य सही है। इसलिए अपने मन के और बुद्धि के सारे संदेहों को हटाकर चंद्रसेन में केवल अपना प्रतिद्वंद्वी देखें। विजय श्री आपकी होगी। रानी मां, आप बस तिलक कीजिए। रहा सा जो संदेह है वो भी मिट जाएगा। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। चलते हैं मां। हे भगवान, ये किसी आने वाली समस्या का संकेत तो नहीं? अरे, मैंने सुना है अपने मारवाड़ के राजकुमार चंद्रसेन बड़े जबरदस्त योद्धा हैं। आज तक कभी किसी से नहीं हारे। आज तक हमारे कुंवर प्रताप से सामना जो नहीं हुआ उनका। माना तुम कुंवर प्रताप के अंधभक्त हो, पर किसी को बिना देखे बिना जाने कैसे छोटा मान लेना? लगी शर्त? हाँ लगी शर्त। तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? आ जाएगा आनंद, दमदार प्रतिस्पर्धा देखने का। बरसों हो गए ऐसी किसी जीवंत प्रतिस्पर्धा देखे। सच? आपने एक ही झटके में मार दिया उस भालू को? अगर हम उसे नहीं मारते तो वो हमें मार देता। पर हम नहीं चाहते चंद्रसेन जी मारे जाए। आप चिंता ना करें, इस प्रतिस्पर्धा में कोई नहीं मरेगा। किंतु कुंवर चंद्रसेन ही हारेंगे, ऐसे विश्वास का कारण? एक बार हमारे दाजीराज को अखाड़े में उतरने दीजिए, फिर देखना आप भी यही बोलेंगे कि हमारे दाजीराज जी सबसे श्रेष्ठ है। यदि कुंवर प्रताप ये सिद्ध कर पाए तो हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि सारे राजा एकजुट होकर उन्हें अपना सहयोग प्रदान करेंगे। अरे प्रणाम रानी मां, आइए। पता है हम बहुत प्रसन्न हुए कि आप ये प्रतिस्पर्धा देखने आई है। कुंवर चकमा, अपना स्थान ग्रहण कीजिए और अपनी मर्यादा में रहें। अरे वाह, अब हमने क्या कह दिया? अब क्या हम अपने दादा भाई की संभावित जीत की खुशी में खुश भी नहीं हो सकते?
क्यों नहीं आए अब तक? वे आ जाएंगे चांद, अपने अश्व को लाने गए। कुंवर प्रताप, इस घोड़े पे पहले किसी ने सवारी नहीं की, इसलिए हम विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि ये अश्व आपके लिए कैसा हो। आप कहें तो हम कोई दूसरा अश्व मंगवा दें? नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए चेतक के अतिरिक्त सभी अश्व एक समान है। करुणा और प्रेम के भाव सभी समझ लेते हैं, हमारे चेतक तो कुछ अधिक है। क्या बात है चेतक? नहीं, आप हमारे साथ नहीं जा सकते। आप उस स्थिति में नहीं है। विश्राम कीजिए। कुंवर प्रताप की, कुंवर चंद्रसेन की, 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 कुंवर प्रताप की। अरे दादा भाई बिना चेतक के? हाँ, वो चेतक का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है ना, इसीलिए। मदिरा पीने के बाद तो ये घोड़ा पूरा बेकाबू हो जाएगा। कुंवर प्रताप की, कुंवर चंद्रसेन की, कुंवर प्रताप की, कुंवर चंद्रसेन की, कुंवर प्रताप की, कुंवर चंद्रसेन की। आज का दिन केवल मेवाड़ ही नहीं, अपितु समस्त राजपुताने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज अस्त्र शस्त्र एवं धनुर प्रतिस्पर्धा में समूचे राजपुताने की एकता का मार्ग प्रशस्त होगा और साथ ही साथ समूचे राजपुताने के सभी संभावित नेता सामने आएंगे। ऐसा कि आप सब जानते हैं, इस प्रतिस्पर्धा का सबसे पहला चक्र होगा धनुर प्रतियोगिता। इसमें दोनों प्रतियोगी अपने तीर से निशाना साधेंगे। याद रहे, केवल सेब को भेदना होगा और यदि सेब के अतिरिक्त किसी ने काली कुंदक को भेदा तो उसे इस चक्र से पराजित घोषित कर दिया जाएगा। तैयार हैं आप दोनों? सबसे पूर्व आएंगे कुंवर चंद्रसेन।
चंद्रसेन की जय। कुंवर चंद्रसेन निर्धारित लक्ष्य पर तीर साधने में सफल हुए। और अब बारी है कुंवर प्रताप की। सफलतापूर्वक निर्धारित लक्ष्य को भेद दिया है। अर्थात इस पहले चक्र में दोनों प्रतियोगियों को विजय घोषित किया गया है। कुंवर प्रताप की, कुंवर चंद्रसेन की, कुंवर प्रताप की, कुंवर चंद्रसेन की, कुंवर प्रताप की। अब दूसरा चक्र है भाला प्रतिस्पर्धा। कुंवर प्रताप ने जीत के दिखा भी दिया, तो हम सभी राज्य एकता पूर्वक काम करेंगे इस देश को मुगलों से मुक्त कराने के लिए। यदि वे हार गए तो हम सब हैं ही अपने अपने स्तर पे स्वतंत्र, सब अपना स्वतंत्र निर्णय लेंगे। दोनों प्रतियोगी तैयार हैं।
इस चक्र में भी दोनों प्रतियोगियों को विजय घोषित किया गया है। इन दोनों प्रतियोगियों के भालों में एक सूद भर भी अंतर नहीं है। कुंवर प्रताप की, कुंवर चंद्रसेन की, कुंवर प्रताप की, कुंवर चंद्रसेन की। दोनों प्रतियोगियों में सर्वश्रेष्ठ योद्धा निर्धारित करने वाला चक्र होगा अश्व संचालन कौशल। माँ, दाजीराजी सबसे श्रेष्ठ अश्व संचालक है ना, वही जीतेंगे ना? हाँ अमर सिंह जी, जीतना तो आपके दाजीराज को ही है। अपनी योजनाओं के लिए, अपने सपनों के लिए, हम सभी की आशाओं के लिए, इस एक ही जीत पर तो सब कुछ निर्भर है। क्योंकि अब तक के दोनों चक्रों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के उपरांत भी कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। अतः इस प्रतिस्पर्धा को और भी अधिक रोमांचक और निर्णायक बनाने हेतु इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। इस चक्र में दोनों अश्वरोही एक दूसरे के समांतर राष्ट्र दौड़ाएंगे और जिस अश्वरोही ने सबसे पूर्व अपने प्रतिद्वंदी को उसके अश्व से गिरा दिया, उसे इस प्रतिस्पर्धा का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। प्रताप की, कुंवर चंद्रसेन की, कुंवर 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 प्रताप की। चंद्रसेन जी, इस स्पर्धा का परिणाम चाहे जो भी हो, हम आशा करते हैं आप इसे व्यक्तिगत तौर पे नहीं लेंगे। किंतु हम चाहते हैं कुंवर प्रताप कि आप इस प्रतिस्पर्धा के परिणाम को व्यक्तिगत रूप से ही लें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही व्यक्तिगत है। कुंवर प्रताप, पहले अपना अश्व तो संभालिए।